हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कृषि से संबंधित विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, जीवांश पदार्थ में कार्बन का प्रतिशत होता है। जीवांश जो होता है पदार्थ, उसमें कार्बन कितने परसेंट पाया जाता है? तो लगभग 58% होता है। जीवांश पदार्थ में कार्बन का परसेंट लगभग 58% होता है। अगला प्रश्न है, धान में खैरा बीमारी जो होती है किसकी कमी से होती है? जो धान होता है पैडी ओराइजा सेटाइवा, इसको बोलते हैं। ये जिंक की कमी से इसमें खैरा रोग लग जाता है। इसके लिए हमें जिंक सल्फेट 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से यूज करना चाहिए। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन में यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो एमाइड फार्म में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यूरिया में लगभग 46% एमाइड नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया निम्न किस प्रक्रिया में भाग लेते हैं? नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर 64 का ए राइट हो जाएगा। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रीकरण में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, डैम्पिंग ऑफ बीमारी किस फसल से संबंधित? डैम्पिंग ऑफ बीमारी जो है ये पपाया से संबंधित है, केरिका पपाया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। डैम्पिंग ऑफ डिजीज जो है पपाया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मृदा उपचार के लिए कौन सा कवकनाशी उपयुक्त है? मृदा का उपचार करने के लिए थायराम है, कैप्टान है, इनका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। थायराम जो है ये एक कवकनाशी है, इसका हम सॉइल ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस मृदा वर्ग का है? यूपी में सबसे अधिक किस प्रकार की सॉइल पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर मृदा, एक होती है बांगर मृदा। खादर होती है नवीन जलोढ़क और बांगर होती है पुरानी जलोढ़क। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल जिसे बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल यूपी में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में है। अगला प्रश्न है, पाला के लिए संवेदनशील, पाला के प्रति कौन सी फसल संवेदनशील है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये सोलेनेसी परिवार से संबंधित है, ये पाला के प्रति संवेदनशील है। अगला प्रश्न है, मौसम की भविष्यवाणी कहाँ से की जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा। आईएमडी पुणे से। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। मौसम की भविष्यवाणी पुणे से होती है। अगला प्रश्न है, प्रदूषित जल में किस पौधे की अधिक वृद्धि होती है? जो प्रदूषित जल होता है पोल्यूटेड वाटर, उसमें जो जलकुंभी होता है उसकी अधिक वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाई अमोनियम फास्फेट जिसे बोलते हैं डीएपी। डीएपी क्या है? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस 46% होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल कपास परिवार यानी मालवेसी से संबंधित है? तो भिंडी। भिंडी को क्या बोलते हैं? एबल मोस्कस एस्कुलेंटम बोलते हैं इसको। ये भिंडी मालवेसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। अगला प्रश्न है, अम्लीय भूमि की फसल है। अम्लीय भूमि में किसे उगा सकते हैं? आलू, धान और इसमें दिया हुआ है मटर या ढैंचा। तो इसमें अम्लीय भूमि के लिए ढैंचा को सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ढैंचा राइट हो सकता है। अम्लीय भूमि के सुधार के लिए हम चूना का प्रयोग करते हैं। इसके लिए जो ढैंचा क्रॉप है इसको सभी प्रकार की सॉइल में उगाया जा सकता है। ढैंचा क्या है? एक लेग्यूम क्रॉप है, इसको हम ग्रीन मेन्योरिंग में यूज करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संकर मक्का का बोने का समय। संकर मक्का बोने का समय जून जुलाई होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो जून का प्रथम पखवाड़ा है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। संकर मक्का बोने का उपयुक्त समय जून का प्रथम पखवाड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाएगी? जो सोयाबीन होता है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। सोयाबीन को बोलते हैं ग्लाइसिन मैक्स, इसका बॉटनिकल नेम होता है। ये लेगुमिनेसिया फेबेसी परिवार से संबंधित है। इसका जो सोयाबीन है मध्य प्रदेश को बोलते हैं सोया प्रांत के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश को। और ओरिजिन प्लेस की बात करें सोयाबीन की तो ये चाइना है। और सोयाबीन में जो तेल यानी ऑयल होता है 20 से 22% पाया जाता है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है 40 से 42% होती है। अगला प्रश्न है, कपास में बिनोले का परसेंट। कपास में बिनोला होता है लगभग 64 से 70%। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें।
अगला प्रश्न है जो इंस्टीट्यूशनल ऋण होता है यानी संस्थागत ऋण प्राप्त करने का साधन क्या हो जाएगा? बैंक या गवर्नमेंट जो होते हैं ये संस्थागत ऋण प्राप्त करने का साधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय फल कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय फल में आपका होता है आम हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, कटहल हो गया, ये सभी क्या है? उष्णकटिबंधीय फल हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है मैंगो, मैंगो क्या है? एक उष्णकटिबंधीय फल है। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे बाग में दीमक से बचाव है तो क्या प्रयोग करते हैं? बाग में अगर दीमक लगा है तो उसके लिए आप क्लोरपाइरीफास जो केमिकल आता है उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें खली पूछी गई है तो खली यहाँ इसमें नीम की खली यूज करते हैं। आप बाग में दीमक से बचाव के लिए आप किसको डाल सकते हैं? नीम की खली। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। जो बाग में अगर दीमक लग जाएगा, दीमक के प्रकोप को रोकने के लिए आप नीम की खली यूज करेंगे। अगर नीम की खली उपलब्ध नहीं है तो क्लोरपाइरीफास दवा डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है फालसा में प्रूनिंग किस माह में करते हैं? फालसा जो होता है उसमें प्रूनिंग होती है जनवरी माह में। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा फालसा में प्रूनिंग पूछा गया तो प्रूनिंग इसमें जनवरी माह में हो जाएगा। राइट ऑप्शन है डी। जो फालसा है फालसा में प्रूनिंग कब करेंगे? जनवरी माह में करेंगे। अगला प्रश्न है ये एंटोमोलॉजी से रिलेटेड है। लार्वा से प्रौढ़ मधुमक्खी बनने में कितना समय लगता है? तो ये हो जाएगा 12 से 15 दिन। लार्वा से प्रौढ़ मधुमक्खी बनने में 12 से 15 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न है मछली पालन है तो पानी का पीएच होना चाहिए। मछली पालने है तो पानी का पीएच होना चाहिए 7 से 8। अगर पानी जो है पीएच इसका 7 से 8 है तो मछली पालन के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है पीसी कल्चर होता है मधुमक्खी का अध्ययन करना। पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है मुर्गियों के अंडों में सफेदी का परसेंट। मुर्गी के अंडों में सफेदी कितने परसेंट होती है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुर्गी में जो है मुर्गी के अंडों में सफेदी जो होती है 32% होती है और मुर्गियों के जो अंडे का औसतन वजन होता है 58 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे का औसतन वजन 58 ग्राम होता है। इसमें 32% क्या पाई जाती है? सफेदी पाई जाती है। अगला प्रश्न है बकरी। बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? वेराडी, बीटल, अल्पाइन या चमा। तो अल्पाइन जो है ये बकरी की क्या है? विदेशी नस्ल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसमें। सबसे अधिक औसतन दूध देने वाली भैंस। सबसे अधिक औसतन दूध देने वाली भैंस जो है मुर्रा है। मुर्रा सबसे अधिक औसतन दूध देने वाली भैंस है और इसको काला सोना भी बोलते हैं। मुर्रा भैंस को काला सोना भी बोलते हैं। यह प्रश्न AGTA 2025 के परीक्षा में पूछा गया। अगला प्रश्न है पशुओं में कैथीटर का प्रयोग करते हैं। पशुओं में कैथीटर का प्रयोग क्यों करते हैं? नंबर डालने के लिए, पेशाब निकालने। तो कैथीटर एक यंत्र होता है जब पशुओं में पेशाब फंस जाता है तो उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पशुओं में कैथीटर का यूज पेशाब निकालने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है कि खीस में किस की विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खीस में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विच विटामिन इज फाउंड इन एबंडेंस इन खीस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है खीस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। खीस होता क्या है? खीस जो है मादा पशुओं के द्वारा बच्चा देने के तुरंत बाद जो गाढ़ा पीला दूध पदार्थ स्रावित होता है, सिक्रेट होता है, वो खीस कहलाता है। खीस जो है पशुओं को उसके वजन का 1/10 भाग देना चाहिए। ऑप्शन ये जो खीस जो होता है उनके बछड़ों को, पशुओं के बछड़ों को इम्यूनिटी प्रदान करता है। इसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। अगला प्रश्न है दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान होता है लगभग 6.6%। मतलब 6.6 जो होता है पीएच होता है दूध का। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है केसिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो PM यानी प्रधानमंत्री, वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी जो हैं योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। अब योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस पर आधारित थी? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर आधारित थी? वो तो कृषि पर डिपेंड थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको क्या बोलेंगे? पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर और जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।